भारतीय जनता पार्टी के सामने पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक इस देश में कहीं भी कोई चुनौती किसी दल की नहीं है, किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है। अलबत्ता मेरी दृष्टि में तो यह चुनाव आम जनता और विपक्ष के बीच है। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से चुनाव आम जनता खुद लड़ रही है। जहाँ तक मार्जिन का सवाल है, इस देश के एक कोने से दूसरे कोने तक आवाज आ रही है, अब की बार 400 पार। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ लखनऊ की पूर्वी सीट पर उपचुनाव हो रहा है और इस चुनाव में बीजेपी ने दांव लगाया है। ओपी श्रीवास्तव पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। श्रीवास्तव जी, इस चुनाव में हम देख रहे हैं राजनाथ जी का तो चुनाव है सांसदी का, लेकिन आशुतोष टंडन जी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई और आप प्रत्याशी हैं। आप क्या मान रहे हैं, क्या राजनाथ जी के पूरी लहर में आपकी भी सीट निकल रही है या मेहनत उतनी करनी पड़ेगी? क्या चुनौतियाँ रहेंगी? देखिए, आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का, भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री और लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे परम आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी का, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे अति सामान्य कार्यकर्ता को लखनऊ पूर्व जैसी प्रतिष्ठापूर्ण सीट से लखनऊ पूर्व की देवतुल्य जनता की सेवा करने का अवसर दिया। मैं साथ ही लखनऊ पूर्व विधानसभा के विधायक रहे 3री बार और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। अपने बड़े भाई ज्येष्ठ भ्राता परम आदरणीय श्री स्वर्गीय श्री आशुतोष टंडन जी को भी आपके माध्यम से श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, क्योंकि उनसे मेरे व्यक्तिगत रिश्ते बड़े और छोटे भाई के थे। उनका अगाध स्नेह हमारे साथ था और 3 बार इस क्षेत्र की जनता ने उनको भारी बहुमत से जिताने का काम किया था। इस बार प्रकारांतर से यह इस क्षेत्र एक विडंबना है कि वो हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन मैं आपके माध्यम से इस क्षेत्र की जनता को आश्वासन देना चाहता हूं कि उनके द्वारा जो विकास यात्रा इस क्षेत्र के विकास को लेकर के शुरू की गई थी, बहुत इस उत्तर प्रदेश सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं उस क्षेत्र के विकास। क्या आपको लगता है इस क्षेत्र में चुनौती है या ये बीजेपी का गढ़ है? आप इसको राजनीतिक तौर पे कैसे देखते हैं? अरे ये तो एक मध्यावधि चुनाव है, छोटा सा विधानसभा का। पूरे देश में लोकसभा के आम चुनाव भी हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक इस देश में कहीं भी कोई चुनौती किसी दल की नहीं है, क्योंकि वस्तुतः इस देश का जनमत, इस पूरा जन विश्वास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ, उनके द्वारा इस देश के उन्नत के लिए, इस देश के विकास के लिए, इस देश को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए, दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र बनाने के लिए जो योजनाएं, जो कार्य और जो संकल्प किए गए और उनकी सिद्धि की गई, पूरे किए गए, उनमें क्या काम का ब्यौरा आप लेके जा रहे हैं इस क्षेत्र के लिए? क्या काम का आपका एजेंडा है और क्या मुद्दे लेके जाते हैं? इस जनता का अपार जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है। अलबत्ता मेरी दृष्टि में तो यह चुनाव आम जनता और विपक्ष के बीच है। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से चुनाव आम जनता खुद लड़ रही है। इस क्षेत्र को लेकर के चूंकि टंडन जी के परिवार हमेशा रहा, 32 सालों की उनकी विरासत थी, आप देखा जाए, आपको क्या लगता है इस क्षेत्र में कौन सी ऐसे काम है जो रह गए हैं या आपकी प्राथमिकता क्या होगी? इस क्षेत्र में वस्तुतः गोपाल जी टंडन जी ने स्वयं, प्रदेश की सरकार ने और देश के यशस्वी रक्षा मंत्री और इस क्षेत्र के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सांसद परम आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, इसने इस क्षेत्र के विकास के लिए इस क्षेत्र का पूरा कायाकल्प, लखनऊ का पूरा कायाकल्प कर दिया। अब लखनऊ ये वो वाला लखनऊ नहीं है और ख़ास तौर से इस विधानसभा में इतना उन्होंने फ्लाईओवर्स का जाल बिछा दिया है। लोगों के लिए यातायात का भारी दबाव जो बढ़ती हुई आबादी के कारण, शहर का आकार प्रकार बढ़ने के कारण हो गया था, उससे बहुत राहत मिली है जनता को। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में दूरियां कम हो गई हैं, ईंधन और समय की बचत हुई है, जनता बहुत राहत महसूस कर रही है। लखनऊ में उनके द्वारा इतनी, सामान्य तौर से एक सांसद को 5 करोड़ के दर से अपने एक पूरे कार्यकाल में 25 करोड़ की निधि जनता क्षेत्र के विकास के लिए मिलती है। उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों से लखनऊ
कायाकल्प कर दिया। आज लखनऊ वो पुराना लखनऊ रही नहीं गया। लखनऊ को उन्होंने अत्याधुनिक हाईटेक सिटी बना दिया है। ये विधानसभा भी उसी लोकसभा क्षेत्र का अंग आपका कोई है। लक्ष्य है कि आने वाले 2.5 गोपाल साल जी में अगर आप चयनित होंगे तो आप कुछ करना चाह रहे हैं? स्वर्गीय गोपाल जी टंडन ने जो काम अपने इस कार्यकाल में क्षेत्र की जनता के विकास के लिए, क्षेत्र की जनता के कल्याण के लिए शुरू किए गए थे, अपनी कार्यावधि किसी दैवयोग बस वगैरह वो नहीं पूरा कर पाए। वो जो कार्य शेष बचे रह गए हैं, पहले तो मैं प्राथमिकता के आधार पर उन कार्यों को अपनी शक्ति सामर्थ्य लगाकर पूरा कराऊंगा। यही उनके प्रति मेरी सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। शेष इस क्षेत्र के व्यापारियों की, नौजवानों की, महिलाओं की, इस क्षेत्र के पटरी दुकानदारों की किसी प्रकार से कोई भी समस्या होगी, उन सब समस्याओं का निराकरण कराया जाएगा प्रदेश सरकार से और जो भारत सरकार से। जो भी संभव होगा इस क्षेत्र के विकास और उन्नति के लिए किया जाएगा। इस सीट पर उनके परिवार से भी दावेदारी की बात कही जा रही थी। आपको क्या लगता है कि क्या चयन प्रक्रिया रही आपके चयन में? भारतीय जनता पार्टी की परंपरा में कोई भी सीट किसी परिवार की नहीं होती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी तो वस्तुतः परिवारवाद, जातिवाद, कुटुंबवाद के खिलाफ ही इस देश के जनता के सामने एक नज़ीर पेश करते हुए आम जन की पार्टी बनकर के उभरी है। और इसीलिए इस देश की जनता का प्रचंड विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि लोकतंत्र में किसी को भी किसी भी सीट पर अपना दावा पेश करने का अधिकार है और उसमें कोई किसी को कदापि अन्यथा भाव से नहीं लेना चाहिए। बहुत से हमने तो कोई दावा भी नहीं पेश किया था, लेकिन हमारे यहाँ परंपरा है वरिष्ठ नेतृत्व किस सीट पर किसे चुनाव लड़ना है यह निर्णय लेता है। वस्तुतः भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि में हर सीट पर, क्या विधानसभा क्या लोकसभा, हर सीट पर आज श्री नरेंद्र मोदी जी प्रत्याशी हैं और कमल का फूल चुनाव निशान है। व्यक्ति का महत्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की अन्य दलों के इतर विशेषता है कि यह एक राजनीतिक दल जरूर है, लेकिन राजनीतिक दल होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी दल से बड़ा देश को मानती है। देश सर्वोपरि। मुकेश सिंह चौहान से आप कोई चुनौती मान रहे हैं? इंडिया अलायंस के कैंडिडेट है समाजवादी पार्टी के, हालांकि 3 विधायक हैं। दूर दूर तक किसी से भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता खुद चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जनादेश इस चुनाव में भी मिलने वाला है। कितना मार्जिन का दावा करेंगे आप जीत का? देखिए, जहाँ तक मार्जिन का सवाल है, इस देश के एक कोने से दूसरे कोने तक आवाज़ आ रही है अब की बार 400 पार आपकी सीट पे। और जहाँ तक लखनऊ लोकसभा सीट की बात है, मैं क्रम से बताता हूँ आपको। देश में एक ही स्वर चारों तरफ सुनाई दे रहा है, अब की बार 400 पार। लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पर हम कार्यकर्ताओं ने इस बार जो संकल्प लिया है अपने नेता के लिए, वो इस बार 5 लाख पार। और आपका? और इस विधानसभा उपचुनाव में क्षेत्र की जनता ने संकल्प लिया है कि इस बार 2 लाख के पार। श्रद्धेय गोपाल जी टंडन जी को 1,82,000 वोट मिले थे और उनकी लीड 1,42,000 वोट मिले थे और करीब 60,000 से ऊपर उनकी लीड थी। इस बार क्षेत्र की जनता का मुझे संकल्प लगता है कि इस बार लीड 1 लाख के ऊपर तो होनी ही होनी। शुक्रिया बात करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की इस उपचुनाव में ये सीट चूंकि एक का परिवार के विरासत के तौर पर देखी जाती थी, लेकिन इस बार ओपी श्रीवास्तव को उतार के इस सीट पे कहीं ना कहीं बीजेपी ने तमाम चीज़ों के मैसेज भी दिए हैं। और ये चुनाव भले ही छोटा नजर आए, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के गढ़ लखनऊ में इस सीट पर चली आ रही जीत को बरकरार रखने और उस मार्जिन का जो दावा ओपी श्रीवास्तव भी कर रहे हैं, उस मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लखनऊ से कैमरा पैन संजय के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।